अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने ड्रैकुला के मुतालिक काफी किस्से, कहानियां और फिल्में देख रखी होंगी जिसमें एक लंबे दांतों और खौफनाक शक्ल वाला शख्स लोगों का खून पीता दिखाई देता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सफाक हुक्मरान के मुतालिक बताएंगे जिसका नाम तो ड्रैकुला था ही, मगर जुल्म बर्बरियत में वो किसी फिल्मी ड्रैकुला से भी कई हाथ आगे था। हम बात कर रहे हैं यूरोपीय रियासत विलाकिया के 3 बार हुक्मरान रहने वाले शख्स वेलार्ड द इम्पीलर की। सल्तनत उस्मानिया का गद्दार ये आदमी कई साल तक उनके लिए चैलेंज और दर्द सर बना रहा। पागलपन की हद तक जालिम ये शख्स लोगों को निहायत अजियतनाक तरीकों से सजाए मौत देने के हवाले से बदनाम था, जिसमें एक तरीका एम्प्लीमेंट था, यानी ये किसी नोकदार बांस या नेजे में इंसानी जिस्म को परोकर जमीन में गाड़ देता था। इसलिए इसका नाम वेलार्ड द इम्पीलर रखा गया। जब किसी इंसान को नेजे में पिरोया जाता था तो उसकी फौरी मौत वाक़ई नहीं होती थी और उसकी लाश को चील और कव्वे नोच कर खा जाते। यह दरिंदा नुमा इंसान जिंदा लोगों की खाल भी खिंचवा दिया करता था, कभी किसी के जिस्म में कीलें ठुकवा देता और कभी किसी को खोलते हुए पानी में डलवा देता। इसके हाथों जंगों में मरने और सजाए मौत पाने वाले लोगों की कुल तादाद 1 लाख बताई जाती है। जिस तरह चंगेज खान ने इंसानी खोपड़ियों का मीनार बनवाया था, इसी तरह इसने 20,000 तुर्क फौजियों को नेजों में पिरोकर लटका दिया था। इसकी इन्हीं वहशियाना कार्रवाइयों पर मबनी हालाते जिंदगी का मुतालिया करके मशहूर आरिश मुसन्निफ इब्राहिम स्टाकर ने ड्रैकुला का वो अफसानवी किरदार तख्लीक किया जिसे आज हम इंसानी खून चूसने वाली बला के तौर पर फिल्मों में देखते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, व्लाद ड्रैकुला के नाम से मशहूर ये शख्स 1431 में पैदा हुआ। इसके नाम के साथ लफ्ज़ ड्रैकुला दरअसल ड्रैकल से माखूज है। ड्रैकल सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ने वाले एक खास फौजी दस्ते में शामिल अफराद का खिताब था। चूंकि इसका बाप भी उसी दस्ते में शामिल होकर उस्मानियों के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेता रहा था, इसलिए इसका नाम वेलाद ड्रैकल था और अपने बाप की निस्बत ये अपने नाम के साथ ड्रैकुला लिखने लग गया, जिसका मतलब है ड्रैगन या शैतान का बेटा। वेलाद ड्रैकुला का बाप वेलाद दोम ड्रैकल सन 1436 में सल्तनत उस्मानिया के मातहत इलाके विलाकिया का हुक्मरान बना, मगर इसकी हमदर्दियां दरपर्दा सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों के साथ थी। सुल्तान मुराद दोयम ने इसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए दारुल हुकूमत अंकरा बुलवाया। इसके 2 बेटे 7 साला राजू और 11 साला वेलार्ड स्वयं भी इसके साथ थे। इन्हें अंकरा पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। वेलार्ड दोयम को तो जेल भेज दिया गया, जबकि इसके बच्चों को दूसरी रियासतों से लाए गए बच्चों के लिए मखसूस एक किले में भिजवा दिया गया। 1 साल की कैद के बाद वेलार्ड दोयम ने कुरान और बाइबल की कसम खाकर सल्तनत उस्मानिया से वफादारी का वादा किया, जिस पर इसे रिहा करके वापस विलाकिया भेज दिया गया, मगर इसके दोनों बेटों को इसकी वफादारी के जमानत के तौर पर अंकरा में ही रख लिया गया। विलाकिया वापस जाकर भी वेलार्ड दोयम अमन मुआहदा करने के बावजूद सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ हंगरी के बादशाह का साथ देता रहा, यहां तक कि उसे खुद भी यकीन हो गया था कि इसकी गद्दारी की पादाश में इसके दोनों बेटों को मार दिया जाएगा। मगर सुल्तान मुराद ने इसके बेटों के साथ कोई नारवा सलूक नहीं किया, बल्कि इनकी परवरिश और तालीम और तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी गई। हत्ता कि सुल्तान मुराद का अपना बेटा सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिसके दौरे हुकूमत में वेलाद ड्रैकुला का कत्ल हुआ, इन भाइयों का हमजमात था और इन तीनों की तालीम और तरबियत एक ही जमात में एक ही उस्ताद की जेर सरपरस्ती हुई थी। दोनों भाइयों को फारसी, अरबी और तुर्की जुबान सिखाने के साथ साथ कुरान मजीद की तालीम भी दी गई। वेलार्ड के छोटे भाई रारू ने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया। इस पर इसके मुस्लिम असातिज़ा और मुस्लिम दोस्तों की सोबत ने बहुत अच्छा असर डाला और इसने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, मगर वेलार्ड ईसाईयत पर ही कायम रहा। यह शुरू से ही नाफरमान, मुतशद्दिद और बागियाना जहन का हामिल था और इसने साबित कर दिया कि बाज़ औक़ात अच्छी तालीम और तरबियत और नेक सोबत भी बदफितरती को नहीं बदल सकती। सन 1447 में इसके बाप ने दोबारा सल्तनत उस्मानिया की इताअत कबूल करते हुए सालाना जिज़िया देने का वादा किया, जिस पर हंगरी के बादशाह जान हुनयाडी ने विलाकिया पर हमला करके वेलाद ड्रैकल और इसके तीसरे बेटे को कत्ल कर दिया और इसकी जगह इसके चचा के बेटे को विलाकिया का हुक्मरान बना दिया। सुल्तान मुराद ने वेलाद ड्रैकुला को फौज देकर विलाकिया भेजा ताकि वो अपने बाप का तख्त छुड़वाकर वहां का हुक्मरान बन जाए और इसे जिज़िया देता रहे। खुशकिस्मती से इस हमले के वक्त विलाकिया का हुक्मरान वहां मौजूद नहीं था और वेलार्ड ने फौज की मदद से विलाकिया पर बासानी कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली। मगर चंद दिन बाद ही जब विलाकिया का बादशाह वापस आया तो वेलार्ड हुकूमत छोड़कर वहां से भाग निकला
और कुछ अरसा तुर्की में गुजारने के बाद मोल्डाविया चला गया। बाद में इसकी वफादारियां हंगरी के बादशाह के साथ हो गई। 1956 में वो हंगरी की मदद से विलाकिया पर कब्जा करके वहां का हुक्मरान बन गया और सल्तनत उस्मानिया की इताअत कबूल करके जिज़िया देने का वादा किया। बरसे इक्तिदार आने के बाद इसने उन लोगों का चुन चुन कर सफाया करने की मुहिम शुरू की जो इसके बाप और बड़े भाई के कत्ल में मुलव्विस थे या जिन पर इसे अपने खिलाफ साजिश करने का शक भी गुजरता था। इसने अपने बाप के कत्ल में मुलव्विस 500 अफराद को खाने की दावत पर बुलाया और इन तमाम को नेज़ों में पिरोकर इनके खून में रोटी डिबोकर खाई। इसने इनकी जायदादें और माल असबाब जब्त करके अपने हिमायतियों को बख्श दिए। इसने विलाकिया के लोगों पर अपनी हुकूमत की धाक बिठाने और हर तरह की बगावत को कुचलने के लिए निहायती सफाकाना इक़दामात किए। इसके मजालिम की कोई इंतहा नहीं थी। ये लोगों को अजियत पहुंचाकर मारने के नित नए तरीके सोचता रहता था। इसने अपने दरबार के ऐन वस्त में एक बहुत बड़ी देग बनवा रखी थी जिसमें ये 40-50 मुजरिमों को एक साथ इस तरह खड़ा करता कि उनके सर देग से बाहर एक लकड़ी के शिकंजे में जकड़े होते थे। फिर उस देग में पानी भरकर उसके नीचे तेज आग जला दी जाती। लोग कुछ देर उस खौलते हुए पानी में खड़े तड़पते और चिल्लाते रहते मगर उसे जरा रहम ना आता। बेबस लोगों की दर्दनाक चीखें इसके लिए रूह की ग़िज़ा का काम देती थी। इस जालिम शख्स ने अपनी रियाया को दबा कर रखने के लिए बड़े सफाक किस्म के कवानीन बना रखे थे। मामूली चोरी से लेकर कत्ल तक की एक ही सजा थी और वो थी कि मुलजिम को नेज़े में पिरो देना। इसने अपनी खौफजदा अवाम की ईमानदारी जांचने के लिए एक सड़क पर सोने का बर्तन रखवा दिया जिसमें शराब होती थी। इलाके के तमाम लोगों को हुक्म था कि वो रोजाना इस बर्तन से शराब पिए। कई महीने बाद भी वो सोने का बर्तन वहीं मौजूद रहा और विलार्ड के खौफ से किसी ने उसे चुराने की हिम्मत ना की। इसने अपनी फौज में आरमाजी के नाम से एक दस्ता बनाया हुआ था जिसके एहलकार विलार्ड के हुक्म से लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ा करते। ये खुद भी भेष बदल कर गलियों बाजारों में अवाम की सरगर्मियों का जायजा लेता रहता और काम चोरी और खयानत का मुजाहरा करने वाले लोगों को मौके पर ही दर्दनाक सजाएं देता। एक दिन इसे एक किसान नजर आया जिसने अपने नाप से छोटे कपड़े पहन रखे थे। विलार्ड ने किसान की बीवी को सुस्ती और लापरवाही का मुर्तकिब ठहराते हुए सजाए मौत दे दी। वो किसान बहुत रोया पीटा कि मैं अपनी बीवी से बहुत खुश हूं, मगर उसने कहा कि तुम्हारी नई बीवी तुम्हें और ज्यादा खुश रखेगी। एक बार कुछ खाना बदोश चोरी और राजनी के जुर्म में पकड़े गए। उनमें से एक शख्स के पास से चोरी शुदा माल बरामद हुआ जिस पर विलार्ड ने उसके बाकी साथियों को उसकी खाल उतारने का हुक्म दिया। खाल उतारने के बाद इसने उस शख्स को खौलते हुए पानी में डलवा दिया और जब उसकी मौत वाक़ई हो गई तो उसे पानी से निकलवा कर नोकदारी लड़ी में पिरोया और उसके खौफजदा साथियों को उसकी उबली हुई लाश खाने का हुक्म दिया। एक मर्तबा दौराने गश्त उसे शहर में जगह जगह भिखारी, गरीब, बीमार और माजूर अफराद दिखाई दिए। इसने इन तमाम को अपने महल में बुलवाकर इनकी बेहतरीन दावत की और उन्हें पेट भरकर तरह तरह के लजीज खाने खिलाए। जब तमाम लोग अच्छी तरह खा चुके तो इसने इन सब को एक बड़े कमरे में बंद करवा कर जिंदा जला डाला। उसका कहना था कि ये लोग दूसरों की कमाई पर पलने वाला बेकार बोझ थे, सो मैंने इस बोझ से अवाम को निजात दिला दी है। विलार्ड ने ताकत के नशे में अंधा होकर अपनी अवाम को मुआहदे के तहत सल्तनत उस्मानिया को अदा किए जाने वाला सालाना टैक्स और 500 बच्चे दारुल हुकूमत अनकरा भेजने से मना कर दिया और 3 साल तक कोई जिजिया अदा न किया। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने कुछ नुमाइंदे जिजिया वसूल करने विलार्ड के पास भेजे तो उसने उनके साथ तौहीन आमेज सलूक करते हुए उन्हें अपने अमामे उतारने का हुक्म दिया, जिस पर उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि ये पगड़ियां हमारी दीनी हुर्मत की अलामत है और हम इन्हें अल्लाह के अलावा किसी भी शख्स के सामने इजहार आजिज़ी करते हुए नहीं उतारते। ये सुनकर विलार्ड भड़क उठा और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनके सरों में कीलें ठोंक कर इनकी पगड़ियों को और मजबूती से इनके सरों पर जमा दो। यूं इसने सुल्तान के भेजे हुए उस वफद को मौत के घाट उतार दिया। इसकी इस हरकत पर सुल्तान ने एक फौजी अफसर हमजा पाशा को 20,000 सिपाहियों का दस्ता देकर विलार्ड को गिरफ्तार करने भेजा। विलार्ड ने ना सिर्फ हमजा पाशा को कत्ल कर दिया बल्कि उसके 15,000 के लगभग सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर उसने इन गिरफ्तार फौजियों और विलाकिया में इसके लिए बागियाना ख्यालात रखने वाले लोगों की एक फहरिस्त बनवाई जिनकी तादाद तकरीबन 22,000 थी। इसने तमाम मर्दो जन को एक मैदान में जमा किया और अपने सिपाहियों और जिलादों को हुक्म दिया कि इन सब की खालें उतार दी जाए
इसके बाद खाल उतरे तड़पते लोगों को लकड़ी के नोकदार बांसों में पिरोकर जमीन में गाड़ दिया गया। इनकी अजियतनाक चीखों से गूंजते उसी मैदान में वेलार्ड ने अपने लिए शाही मेज लगवाई और इनके जिस्मों से रिसते हुए खून में रोटी डबोकर मजे से खाता रहा। इसके बाद वेलार्ड ने सुल्तान से खुल्लम खुल्ला ऐलान बगावत करते हुए सल्तनत उस्मानिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। इसकी इसी सरकशी और बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने 1.5 लाख सिपाहियों के लश्कर के साथ विलाकिया की तरफ पेशकदमी की। जब उस्मानी फौजें उसके इलाकों के करीब पहुंच गईं, तो एक रात वेलार्ड ने सुल्तान के खेमे पर हमला कर दिया, लेकिन उस खेमे में सुल्तान की बजाय उसके कुछ वजीर मौजूद थे। अपनी इस नाकाम कोशिश के बाद वो इलाका छोड़कर फरार हो गया। कुछ दिन बाद सुल्तान का लश्कर उस जगह तक पहुंच गया जहां उसने 4-5 माह कबल 22,000 लोगों को नेजों में पिरोकर जमीन में गाड़ा हुआ था, और ये सारा इलाका इंसानी लाशों का एक जंगल दिखाई दे रहा था। इन लाशों में हर उम्र के मर्दों के साथ साथ औरतें और यहाँ तक कि अपनी माओ से लिपटे शीरखार बच्चे भी थे, जिन्हें इस दरिंदे ने मेखों के साथ गाड़ रखा था। हत्ता कि उस्मानी फौज भी सड़क के दोनों तरफ नेजों पर टंगी बेखाल लाशों की लंबी कतारें देखकर वहशत ज़दा हो गई। बहुत सी लाशों को जानवर नोच नोच कर खा चुके थे और कई नेजों पर परिंदों ने घोंसले बना लिए थे। वेलार्ड खुद तो भाग चुका था, लेकिन उसने अपने पीछे 6,000 फौजियों का एक दस्ता तैनात कर रखा था। ताहम उस्मानियों की कुव्वत के आगे उनकी एक न चली और उन सबको शिकस्त फाश हुई। सुल्तान ने वेलार्ड के भाई राडू को भारी फौजी कुव्वत के साथ विलाकिया रवाना किया। विलाकियन अवाम पहले ही वेलार्ड के जुल्म सितम से तंग आए हुए थे, लिहाजा राडू को वहां का हुक्मरान बनने में ज्यादा दिक्कत ना हुई। वेलार्ड ने अपना तख्त वापस लेने के लिए हंगरी और क्रोएशिया के बादशाह मिथियास से मदद तलब की, मगर मिथियास सल्तनत उस्मानिया से अमन मुआहदा कर चुका था। इसलिए वो वेलार्ड की मदद तो न कर सका, मगर उसने सल्तनत उस्मानिया को दिखाने के लिए वेलार्ड को गिरफ्तार करके कैद कर लिया। ये कैद दर हकीकत वेलार्ड के लिए एक हिफाजती इकदाम था। वो तकरीबन 13 साल तक हंगरी में नजरबंद रहा। इसके भाई राडू की मौत के बाद मिथियास ने मोल्डाविया के बादशाह की स्टीफन की दरखास्त पर इसे रिहा कर दिया, जिसके बाद सन 1476 में वेलार्ड ने विलाकिया के नए हुक्मरान बसारब लयोटा से तख्त छीनकर दोबारा विलाकिया पर कब्जा कर लिया। मगर 1 माह बाद ही बसारब ने सल्तनत उस्मानिया की भरपूर मदद के साथ विलाकिया पर हमला किया और वेलार्ड को मौत के घाट उतार दिया। उस्मानी फौज ने वेलार्ड की लाश के टुकड़े कर डाले और वेलार्ड के साथ साथ उसके सहूलतकार मोल्डावियन सिपाहियों के सर कलम करके सुल्तान मोहम्मद फातेह को इस्तांबुल भिजवा दिए, जहां उन सरों को इसी तरह लकड़ी के बांसों में पिरोकर शहर भर में लटका दिया गया, जिस तरह इस दरिंदे ने हजारों तुर्क फौजियों और बेगुनाह लोगों की लाशों का जंगल बनाया था। यूं जुल्मों, बर्बरियत और वहशत सिफाकी का एक भयानक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया।